नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आजकल एक बड़े शतरंज के खेल का मैदान बन गई है। एक तरफ अमेरिका की जंगी ताकत, दूसरी तरफ ईरान की चालाकी भरी लड़ाई और बीच में फंसे हैं 87 देशों के करीब 23,000 समुद्री नाविक जो इस राजनीतिक खेल के मोहरे बन गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अचानक ऐलान कर दिया कि वो प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक रहे हैं। वो मिशन जो हॉर्मुज से बचे हुए जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किया गया था, और मजे की बात यह है कि ये मिशन शुरू हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों की गुजारिश पर और ईरान के साथ एक पूरे और आखिरी समझौते की तरफ बड़ी तरक्की होते देख प्रोजेक्ट फ्रीडम को थोड़े वक्त के लिए रोका जा रहा है ताकि देखा जा सके कि कोई डील हो सकती है या नहीं। मतलब कम से कम अभी के लिए तलवार म्यान वापस में आ चुकी है। इस पूरे किस्से का सबसे मजेदार हिस्सा यह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ट्रंप की इस घोषणा से कुछ घंटे पहले ही बड़ी तगड़ी बात कही थी। रूबियो ने व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम का मकसद उन नाविकों को बचाना है जिन्हें ईरान ने मरने के लिए छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये लोग न सिर्फ अपना सामान खोने के डर में हैं, बल्कि उनकी जानें भी खतरे में हैं और कम से कम 10 नाविक पहले ही मर चुके हैं। और फिर रूबियो ने कुछ देर बाद कहा, हम सिर्फ बचाव में हैं, अगर वो हम पर हमला करें तो हम जवाब देंगे, हम पहले हाथ नहीं उठाएंगे। तो कुछ ही घंटों में जिंदगी मौत का मामले से चलो भाई रुकते हैं, ये कौन सी कूटनीति है ये दुनिया सोच रही है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने साफ कह दिया कि अमेरिका दबाव की राजनीति खेल रहा है और चाहता है कि ईरान उसकी बात माने, जो तेहरान के लिए नामुमकिन है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी दो टूक कहा कि हॉर्मुज की घटनाएं साबित करती हैं कि किसी सियासी मसले की कोई फौजी हल नहीं होता। उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक यानी गतिरोध का प्रोजेक्ट कह दिया। ये वही ईरान है जो दशकों की पाबंदियों के बाद भी नहीं झुका। जब अमेरिका ने उसकी पूरी नौसेना तबाह करने का दावा किया, तब भी ईरान की जबान नहीं कांपी। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि सोमवार के बाद मंगलवार को भी उस पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला हुआ है, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। खाड़ी का यह सबसे अमीर और शान देश अब जंग की आग में जल रहा है। मजेदार बात यह रही कि ईरान की IRGC यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने उन हमलों से हाथ झाड़ लिया, लेकिन अमेरिकी सीनेटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कपूर ने कहा कि IRGC ने ही हॉर्मुज में फंसे जहाजों पर मिसाइलें और ड्रोन भेजे हैं। तो किसने क्या किया, ये सवाल अभी भी हवा में लटका है। ईरान का कहना है कि अमेरिकी फौज ने हॉर्मुज में यात्री नावों पर हमला करके 5 आम लोगों को मार दिया। अमेरिका कह रहा है कि उसने IRGC की तेज रफ्तार नावों को निशाना बनाया, यात्री नावों को नहीं। अमेरिकी फौज ने हॉर्मुज में ईरान की 6-7 छोटी नावें डुबो दी, लेकिन उन नावों में कौन था, ईरानी फौजी या आम मछुआरे, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। जंग में सच सबसे पहले मरता है, ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है। इस सब के बीच लेबनान भी जल रहा है। इजराइल वहां के दक्षिणी इलाकों पर लगातार हमले कर रहा है और लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर किया जा रहा है। पूरा मध्य पूर्व एक साथ एक जगह से धधक रहा है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में एक नया प्रस्ताव लाने की तैयारी की है जो हॉर्मुज में जहाजों की आजादी की रक्षा करे। बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर ने भी इसका साथ दिया, लेकिन पहले भी ऐसा प्रस्ताव आया था जिसे चीन और रूस ने वीटो कर दिया था। जानकारों का कहना है कि ये स्थिति ऐसी है जहां अमेरिका और ईरान दोनों न लड़ाई बढ़ाना चाहते हैं, न पूरी तरह समझौता कर पा रहे हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम इस नाजुक संतुलन की एक परीक्षा था, कोई हल नहीं। पूरी दुनिया की नजरें हॉर्मुज पर हैं और हर घंटा एक नया मोड़ लेकर आ रहा है। देखते रहिए फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर।